किसी जंगल में बरगद के बड़े पेड़ पर चिड़ियाओं का एक परिवार रहता था। माँ, मैं जा रहा हूँ, इंतजार करना, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। बेटा, जो पैसे कमाना अपने पास ही रखना, मैं बच्चों और बहू को देख लूंगी, मैं सारे घर का खर्च पीछे से चला लूंगी। बहू चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ घर के एक कोने में खड़ी थी। बेटियां अभी छोटी थीं, वो अपनी मम्मा के साथ लगकर खड़ी थी। रानो, मेरे पीछे माँ का ख्याल रखना। मैं पूरे घर का ख्याल रखूंगी, आप अच्छे से रहना, पीछे घर की चिंता ना करना और अपना ख्याल रखना। ऐसे अपने परिवार से मिलने के बाद रानो चिड़िया का पति विदेशी जंगल चला जाता है। कुछ दिन तो आराम से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, सासू माँ पैसे दें, मैं दुकान से सब्जी ले आऊं। रसोई में दाल पड़ी है, जाओ दाल ही बना लो। माँ, बच्चे दाल खा खा कर तंग आ गए हैं, आज कुछ नया बना लेते हैं। मेरा बेटा विदेश कमाई करने गया है और मैं पीछे से घर को उजाड़ दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। रानो चिड़िया क्या करती, वो रसोई में जाती है और दाल ही बना लेती है। मम्मा, ये क्या, आज फिर दाल? मैं आज दाल नहीं खाऊंगी। बेटी देखो, आपकी दूसरी दोनों बहनें भी तो दाल खा रही हैं। और फिर एक दिन रानो चिड़िया की सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम मुन्नी चिड़िया था, उसे तेज बुखार हो जाता है। सासू माँ पैसे दें, मैं मुन्नी के लिए दवा ले आऊं। कुछ नहीं होगा इसे, छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन मुन्नी को कल रात से तेज बुखार है और अब इसकी तबीयत और भी बिगड़ रही है। नदी के पास छोटे लाल बीज हैं, जाओ वो बीज लाकर उनका रस पिलाओ इसे। मैं तो अपने बच्चों को लाल बीज का रस ही पिलाया करती थी बुखार में। रानो चिड़िया चुपचाप नदी पर जाती है और लाल बीज तोड़ने लगती है। लूसी कबूतरी रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया, तुम्हारे पति के पीछे से तुम्हारी सास क्या तुमसे ठीक व्यवहार करती है? हाँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब भी सासू माँ से खर्च के लिए पैसे मांगती हूँ तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। ये लाल बीज क्या करोगी तुम? मुन्नी को कल से बुखार है, सासू माँ से दवा के पैसे मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। मेरे साथ आओ, मैं देती हूँ तुम्हें मुन्नी की दवा के पैसे। भला इन लाल बीजों से भी कोई बुखार ठीक होता है? रानो चिड़िया खुशी से लूसी के साथ जाती है और लूसी से कुछ पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। बच्चों, आपकी दादू कहाँ है? मम्मा, दादू तो नदी से पानी पीने गई है। ठीक है, मैं मुन्नी की दवा लेने जा रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी को उठाती है और बुलबुल डॉक्टर के पास दवा लेने चली जाती है। अच्छा हुआ जो आप इसे मेरे पास ले आई, बुखार बहुत तेज था, कुछ भी हो सकता था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की दवा लेकर घर जाती है। तुम्हारी माँ अभी तक आई नहीं? दादू बच्चों से पूछती है। मम्मा आई थी और अब मुन्नी की दवा लेने गई है। तभी मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। ये तुमने दवा के पैसे कहाँ से लिए थे? मैं तो नदी के पास लाल बीज लेने गई थी, लेकिन मुझे वहाँ लूसी मिल गई। लूसी ने कहा कि मैं उसे पैसे लेकर मुन्नी की दवा ले आऊं। बेशरम मक्कार, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारा असल चेहरा तो अब मेरे सामने आया। मुझे जंगल में बदनाम करती हो। क्या सोचती हो कि वो कि मैं अपने बेटे के पीछे तुम पर अत्याचार करती हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मुझसे मुन्नी का बुखार देखा नहीं जा रहा था। दूसरे दिन सास जंगल जाती है तो उसे गोरी कौवी मिलती है। सुना है तुम्हारी बहू दूसरे पक्षियों से मांग मांग कर गुजारा करती है, क्या तुम उसे कुछ देती नहीं हो? वो जैसी दिखती है ऐसी है नहीं। बहू ये सब मुझे बुरी दिखाने के लिए करती है भी क्या उसके पास 3 बेटियां। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे के आने से पहले पहले उसे निकाल दो घर से। जब तुम्हारा बेटा वापस घर आएगा तो मैं उसकी शादी किसी ऊंचे परिवार में करवा दूंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद शाम का वक्त था और तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया रसोई में दूध उबाल रही थी कि उसका पंख लगने से दूध का जग टूटकर टूट जाता है और उसकी सास को मौका मिल जाता है। अब आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ क्यों देख रही हो? माँ जी, मैंने जानबूझकर जग नहीं गिराया। गरीब की बेटी हो तुम, अब खुलकर सामने आ रही हो। सासू माँ, मेरे मरे हुए पिताजी का नाम ना लिया करें, प्लीज मेरे माता पिता तक मत जाएं। निकल जाओ, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। रानो चिड़िया की सास उसे धक्के देने लगती है। दादू, मेरी मम्मा को मत मारे। दादू, मेरी मम्मा को मत मारे। दादू, मेरी मम्मा को मत मारे। तीनों बेटियां रोने लगती हैं।
रानो चिड़िया की सास अपनी बहू को घर से निकाल देती है। माँ जी कृपया करें, बारिश के ऐसे मौसम में मैं कहाँ जाऊंगी। सास घर का दरवाजा बंद करती है और अंदर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर रोती हुई बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सारी रात बारिश होती है। छोटी बेटी को तो पहले ही बुखार था और सारी रात बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। उठो उठो मेरी बच्ची, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। लंबी दुखों भरी रात गुजर जाती है, लेकिन उस रात रानो चिड़िया ने अपनी छोटी बेटी को खो दिया था। उसकी बेटी मर जाती है। मेरी मुन्नी, मेरी बेटी, मैं बचा ना सकी आपको। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी आपके पापा को विदेश ना जाने देती। जालिम है आप सासू माँ जी। दोपहर के बाद बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि उसका पति अपना ऑटो वहां आकर रोकता है। रानो का पति उतरता है और ऑटो चला जाता है। आप अचानक, आपने तो अभी 2 महीने बाद आना था। हाँ, मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था। मुन्नी कहाँ है? आपके जाने के बाद सासू माँ ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। मुझे तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया और मेरी बेटी ठंड और बारिश में ठठर कर मर गई। मैं बचा ना सकी अपनी बेटी को। ये सुनकर पापा चिड़िया भी रोने लग जाते हैं। फिर पापा चिड़िया अपने बच्चों और पत्नी के लिए एक अलग घर बनाता है और उन सबको उस घर में रखता है। माँ, आपने मुझे पाला बड़ा किया, इसलिए मैं कभी आपको छोड़ नहीं सकता। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुन्नी का देहांत मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे माफ कर दो। रानो की सास रोती रहती है, अपने किए पर पछताती रहती है, लेकिन गया समय कब लौट कर आता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।